Anti, the most asked question about Brahma Kumaris by everybody कि क्या ब्रह्मा कुमारीज में हस्बैंड वाइफ को भाई बहन बना दिया जाता है। ये बहुत एक जनरल मिथ है सबके अंदर में समाया हुआ, और मोस्ट ऑफ द पीपल जिसकी वजह से ये बात सुन कर के ही वो आ नहीं पाते हैं, ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, बस दूर से ही गुड बाय कर लेते हैं। तो ज्ञान की गहराई को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप ये समझें कि भाई बहन का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, एंड प्योरिटी इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर कोई अच्छी बातें हैं तो उसे स्वीकार करने में बुराई नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किसी के ऊपर किसी भी बात का प्रेशर नहीं दिया जाता है कि आपको भाई बहन रहना ही है। इट्स अप टू द सोल जर्नी। घर की कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज करके जो भी ज्ञानी सोल हैं वो चलते हैं। किसी एक ने धारणा की है अगर, तो वो सत्यता की अगर मूव कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है। संसार में अगर इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, लोगों के अफेयर्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा अफेयर्स चल रहे हैं, उसके बारे में तो फिर कोई बातें नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट तो कोई निकल कर के नहीं आते हैं। एंड कहीं किसी एक के घर में कुछ थोड़ी सी लड़ाइयाँ हो गई और वो जाते हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी इसको उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो फिर उंगलियाँ चारों तरफ से उठाना शुरू कर देते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप को किसी भी बात का प्रेशर नहीं है कि आप करो, इट्स अप टू योर चॉइस। आपको अगर शुद्ध भोजन करना है, आप शुद्ध भोजन करें। बताया जाएगा, यहाँ पे अच्छी चीज़ें ही बताई जाती हैं ऑलवेज, गलत चीज़ें कुछ नहीं सिखाई जाती हैं। इट्स अप टू योर टेकिंग्स, आप क्या ले रहे हैं आपके ऊपर है। तो इट्स लाइक ज्ञान ये दिया जाएगा कि आप शुद्ध भोजन कीजिए, सात्विक आहार लीजिए, मन शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा। फिर भी आप बाहर जा कर के नॉनवेज खाते हैं, फिर भी आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो फिर ज़बरदस्ती आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता है। इट्स अप टू योर अंडरस्टैंडिंग ना। सो जो ये कॉन्सेप्ट या मिथ है कि भाई बहन बना देते हैं, भाई बहन बना देते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। भाई बहन इसलिए बोला जाता है, शब्दों में इसलिए आ जाता है बिकॉज इट्स सिंबल ऑफ प्योरेस्ट जो बॉन्डिंग है वो भाई बहन की ही होती है। एंड वी हैव दृष्टि ऑफ द प्योरिटी हर एक को सोल देख करके, क्योंकि ऑलमाइटी हमारा एक पिता है ना, वो एक पिता की हम सब जब संतानें हैं तो वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसमें सामाजिक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। इट्स लाइक इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से जब यात्रा चल रही है, सतयुग में भी देवी देवताएं गृहस्थ परिवार में रहते थे, एंड दे हैव अ रियली ब्यूटीफुल बॉन्ड टुगेदर। काम वासना बहुत ही बुरी चीज़ है, एंड इसके एडिक्ट संसार में लोग भरे पड़े हैं। जब इसको छोड़ने के लिए अगर कहा जा रहा है, ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है। संत महात्माएं भी तो कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य अच्छी चीज़ है, उसको पालन करना चाहिए। एंड लिमिट में किसी डोज को लेना अच्छी चीज़ होती है। ओवरडोज करना किसी की बहुत गलत होती है, उसी की लत लगा देना दैट इज़ रॉन्ग। एब्सोल्युटली साइंटिफिकली भी ये रॉन्ग है, किसी भी चीज़ की लत लग जाना। इसी तरह से विकारों की भी, लस्ट की भी बहुत ज़्यादा आदत लग जाना, काम विकार की, जो दुनिया में एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है, तो उसकी अगर लत लग गई है, उसको छुड़ाने के लिए कोशिश की जा रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कोई आध्यात्मिक संस्था है, तो उसमें उसकी क्या बुराई क्या है, उसमें अच्छी चीज़ है ना। आप उसको छोड़ें, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ये आपकी कमज़ोरी है, बट बताई तो हमेशा अच्छी चीज़ें ही जाएंगी। सो इट्स अप टू यू कम्प्लीटली, आपको कैसे अपनी दृष्टि रखनी है अपने परिवार के प्रति और दूसरों के प्रति, समाज को कैसे सुधारना है, नहीं सुधारना है, आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या देना है। इट्स लाइक दैट। तो समझदारी से ज्ञान को अपने अंदर समाहित करके चलेंगे, और सभी नहीं कहेंगे कि जितने भी बीके ज्वाइन करते हैं रेगुलरली वो दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ ऑल द विकार्स। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से सब मुक्त ही हो गए हैं। आई डिसएग्री दैट। सबकी जर्नी चल रही है, कोई उसमें उठते गिरते आगे बढ़ते रहते हैं, बट दिस इज़ कंपल्सरी इसलिए किया गया है क्योंकि जब तक पवित्रता को धारण नहीं करेंगे तब तक ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम जो सर्वोच्च सत्ता है, अपने इंद्रियों के सुखों से पार अतीन्द्रिय सुखों की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, और उसमें ही चक्र में, कुचक्र में कहें तो फंसे ही रह जाएंगे। इसलिए हमेशा जब हमें ऊपर की यात्रा करनी है, हमें अपने हाईएस्ट आध्यात्मिक जागृति को पानी है, तो वो अनहद नाद को सुनना है, ऑलमाइटी को। एक तरफ तो कोई पढ़ते रहेंगे
भगवद गीता पढ़ते रहेंगे, जाके कथाएं सुनते रहेंगे, सुबह राम राम करते रहेंगे और फिर काम की माला अंदर मन में जप रहे हैं, काम काम करते रहेंगे। तो दिस इज़ रियली बैड थिंग ना। कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। तो फ्लक्चुएशंस यहाँ पे आने की वजह से स्ट्रक्चर तब समाज का ख़राब हो चुका है, जब लोग कहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इसलिए ही अगर दृष्टि में भाई बहन आ जाए, कितनों के समाज में अगर देखा जाए तो कितनों के जीवन सुधर गई, कितनों के जीवन में शांति आ गई अगर ब्रह्मा कुमारीज़ ने अपनी जो भी चलाई ओपिनियन या फिर जो भी ज्ञान होता है ब्रह्मा कुमारीज़ का, उससे तो करोड़ों लोगों के जीवन परिवर्तन हो गए हैं, सुख शांति घर में आ गई। वो तो फिर कोई नहीं हाईलाइट करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति आ गई। वो तो आर्टिकल्स नहीं छपेंगे। एक कोई मिस्टेक अगर माना, एक अगर कोई चीज़ें अलग करता है कोई, तो फिर सामाजिक स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, थोड़ा उसको क्लियर करें। आधी अधूरी बातों को लेकर के समझ करके किसी को भी ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज़ कॉन्सेप्ट अबाउट भाई ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा रिलेशन होता है, उस नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन उसमें प्योरिटी मेंटेन रखना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पवित्रता के साथ एक दूसरे सेलिबेसी के साथ अगर रहेंगे तो एक दूसरे को और भी बेहतर समझ पाएंगे। हो सकता है शुरुआत में प्रॉब्लम होगी इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि किसी एक को ना मंजूर होगा ये, लेकिन धीरे धीरे फिर जब उसकी पावर महसूस होने लगती है, ब्रह्मचर्य की पावर महसूस होने लगती है, तो फिर उस विकार में गिरने का मन ही नहीं करेगा। फिर दोनों ही हस्बैंड वाइफ ही बहुत इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को प्योरिटी के साथ। वो समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जीवन तो प्योर ही है हमारा। फिर घर की सारी चीज़ों को भी बहुत वेल मैनेज्ड में तरीके से, शुद्ध प्रेम उनको समझ में आएगा क्या होता है। शरीरों का उपयोग करना भूल जाएंगे, तो एक दूसरे के शरीर के पीछे ही पड़े रहते हैं संसार में। तो लोग, वो भोग वासना ख़त्म हो जाती है जब, तब आत्मिक प्रेम झलकता है। तो उसे हमें समझना है, तो सोल से प्यार करना है, आत्मा से प्यार करना है, शरीर से नहीं। यही ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है। ओम शांति।